नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष पंडित में। और मैं आपको इस चैनल में बताने वाला हूँ। आज का मेरा टॉपिक है महाभारत से भीष्म और महाभारत से ही अश्वत्थामा। मैंने शॉर्ट्स में बताया था कि ये अगर आप इनका वीडियो जानना चाहते हैं मुझे लाइक करिए और कमेंट करिए। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आया, धन्यवाद आपका। मैं आपको वीडियो बना के बताने वाला हूँ। अगर इन दोनों में तुलना की जाए तो महाभारत में कौन ज़्यादा बलशाली है और कौन कितना शक्तिशाली है और कौन जीतेगा इन दोनों में अगर युद्ध होता। तो ऐसा कोई अनुमान तो है नहीं, इन दोनों में कभी लड़ाई भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं इन दोनों की शक्ति के आधार पर आपको तुलना करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन जीतेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे बुजुर्ग और सबसे पुराने योद्धा भीष्म हैं। भीष्म के अंदर भीष्म माता गंगा के पुत्र हैं और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा को शिवदेव का 19वां अवतार भी बोला जाए, रुद्रावतार माना जाता है। उनके माथे में मणि थी बचपन से ही। और गंगा पुत्र भीष्म ये गंगा जी के पुत्र हैं और इनको इच्छा मृत्यु की वरदान माता गंगा ने दी थी। तो यहाँ पे दोनों देवताओं के पुत्र हैं, तो आप जान सकते हैं यहाँ दोनों बराबर हैं। दूसरी बात आती है भीष्म की। तो भीष्म बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय से महाभारत काल में वो लड़ाइयाँ करते आए हैं और उनके गुरु हैं परशुराम। और दूसरी तरफ अश्वत्थामा इनके गुरु हैं द्रोणाचार्य, जो कि खुद उनके गुरु हैं, जिन्होंने उन्हें अमरता का वरदान दिया है। अश्वत्थामा अमर है और भीष्म पितामह वो इच्छा मृत्यु का वरदान है। जिसमें अश्वत्थामा अमर है उसके लिए वरदान था, लेकिन वो उसके लिए श्राप साबित हो गया। ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करिएगा वो वीडियो जानना है तो, वैसे आप लोग को पता ही होगा। लेकिन अमरता के यहाँ पे अश्वत्थामा का थोड़ा भारी है पल्ला, जो अभी तक हैं कहीं भटक रहे होंगे, भगवान देख रहे होंगे उनको। और आगे बात करते हैं अस्त्र शस्त्र की। तो भीष्म पितामह के बाद अश्वत्थामा के इतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे, क्योंकि भीष्म पितामह परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने बस अस्त्र शस्त्र लिया, लेकिन कोई भी दिव्यास्त्र नहीं लिया था उन्होंने, क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुत बाहुबल था। वो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी भी किसी से शादी नहीं की, वो बाल ब्रह्मचारी थे। और अब उनका नाम भीष्म नहीं था, उनका नाम देवदत्त था और उनका नाम भीष्म पड़ा। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा, आप कमेंट करिएगा, उनका भी बताऊँगा उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा। और रही बात, आगे चलते हैं अश्वत्थामा के बाद नारायणी अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र था। जितने अस्त्र शस्त्र अर्जुन के पास थे उतने अश्वत्थामा के पास भी थे। आपको पता है अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा ये तीनों ही महान योद्धा थे, जिनमें से एक अर्जुन और कर्ण खुद के सामर्थ्य उसको से बल से बने थे। अश्वत्थामा को बनाया गया था उनके पिता के द्वारा। महाभारत युद्ध में 5 सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, अर्जुन, कर्ण, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। इन सब के बारे में दूसरा वीडियो बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अश्वत्थामा के पास नारायणी अस्त्र था। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो 10 दिन के लिए भीष्म पितामह सेनापति बने थे कौरवों के। उन्होंने अपना उतने मन से युद्ध नहीं किया, लेकिन 8वें दिन में जब दुर्योधन के बोलने में उनको अच्छा हुआ, बेकार लगा, तो उन्होंने जाके अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। जो युधिष्ठिर को बंदी बनाने ही वाले थे लेकिन बना नहीं पाए थे। और रही दूसरी बात अश्वत्थामा अकेले नहीं, पूरे पांडव सेना कृष्ण भगवान से लेकर सबको नारायणी अस्त्र छोड़ के सबको वहाँ पे झुका दिया था अपने सामने। सिर्फ अपने पिता की मृत्यु पे उन्होंने नारायणी अस्त्र छोड़ा था, जो सबको झुका दिया था। जिसमें भीम की कहानी बहुत प्रचलित है, वो नहीं मान रहे थे, लेकिन वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और रही बात भीष्म पितामह की, भीष्म पितामह जब इच्छा मृत्यु के वरदान थे, लेकिन वो घायल हो सकते थे। और आप जानते ही हैं घायल हुए थे, मरे तो नहीं थे लेकिन वो घायल हो गए थे। दूसरी तरफ अश्वत्थामा अगर घायल भी होता या उसे मार भी दिया जाता तो वो वापस से ठीक हो जाता, उसे ऐसा वरदान मिला था क्योंकि वो अमर था। इसलिए यहाँ पे अश्वत्थामा थोड़े पलने में भारी हैं। वैसे दोनों ही महान योद्धा हैं, मैं नहीं बोल सकता दोनों का कभी युद्ध, दोनों का कभी तुलना भी नहीं। भीष्म पितामह बहुत पुराने हैं, अश्वत्थामा तो उनके सामने उनके पोते और नाती की उम्र का होगा, आप जान सकते हैं। और दूसरी बात भीष्म पितामह बहुत ही ज़्यादा वचनबद्ध थे, उसीलिए उनको कौरवों का सेनापति बन के रहना पड़ा था। और मैं बात करता अश्वत्थामा और भीष्म पितामह की। तो भीष्म पितामह 10वें दिन
जब वो हुए तो एक बार मरने वाले हालत में जब वो वाणों की शैया में लेटे हुए थे तो उन्होंने बोला था कि दुर्योधन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम चाहते तो ये युद्ध तुम जीत सकते थे अगर तुम अश्वत्थामा को सेनापति बना देते। अगर अश्वत्थामा को तुम सेनापति बनाते तो उसके सेनापति होते हुए मैं भी युद्ध करता, द्रोणाचार्य भी करते, कर्ण भी करते। और अश्वत्थामा सेनापति रहता तो फिर द्रोणाचार्य अपनी पूरी इच्छा से लड़ते, कर्ण पूरी इच्छा से लड़ता, उस समय मैं भी जीवित रहता, तो तुम्हारे जीतने के चांस ज़्यादा थे। वैसे होनी को कौन टाल सकता है। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको बताता हूँ। आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताइए कि आपको आगे कौन सी वीडियो देखनी है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।